हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश और करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने में कितना खर्च आएगा, उससे कितना करंट का जनरेशन होने वाला है, उससे हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, और उसके बाद हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि हमें जो है कितना गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, और ये पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं सोलर पावर प्लांट के लिए, ये पूरा पैसा कितना साल में रिकवर हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि गवर्नमेंट से हमें कितना सब्सिडी मिलने वाला है। ओके, तो ये वीडियो जो है खासकर उन भाइयों के लिए है जिनके पास 10 से 20 एकड़ मान लीजिए, या फिर 5 से 10 एकड़ मान लीजिए, जिनके पास बंजर भूमि है, जहां पर बिल्कुल एग्रीकल्चर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सालों साल भर वो जमीन जो है बंजर पड़ा हुआ रहता है। ऐसे अगर लैंड है तो वहां पर जो है आप सोलर फार्मिंग का बिजनेस करके वहां से इनकम कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है खासकर उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास बंजर भूमि है, जो एग्रीकल्चर लैंड के लायक ही नहीं है, जहां पर एग्रीकल्चर बिल्कुल होता ही नहीं है। जैसा कि बहुत सारा जगह है, मान लीजिए कभी एमपी में देखिएगा तो बहुत सारा जगह ऐसा है जहां पे मतलब पथरीला जगह है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर एग्रीकल्चर नहीं होता है। राजस्थान में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा जो जमीन है, जो लैंड है, वो मतलब मरुस्थल में है, थार का मरुस्थल में है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत है। वहां पर बिल्कुल भी जो पानी नहीं है, और पानी नहीं होने की वजह से एग्रीकल्चर नहीं होता है। तो ये सब जो प्लांट जो है, ये फिर ऐसा जो बिजनेस है, ये सिर्फ उसी लैंड में करना चाहिए जहां पे आपका एग्रीकल्चर लैंड ना हो। मतलब सालों साल भर जो आपका लैंड है वो खाली पड़ा रहता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। ओके, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, ताकि इस वीडियो आप लोग ये चीज़ जरूर समझ पाएंगे, ये जरूर देख पाएंगे कि यदि आपके पास 5 से 10 एकड़ अगर बंजर भूमि है, अगर उस भूमि से चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हो, तो आपके पास एक ही रास्ता है, सोलर फार्मिंग का बिजनेस। अगर सोलर फार्मिंग का बिजनेस करते हैं तो वहां से जो है आप एक साल में करोड़ रुपया का प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं चलता हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, और वहां से जो है हर एक पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो गाइज मैं आ गया हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, आज का जो हमारा पहला हेडिंग है वो है 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट इन 2024। ओके, मतलब अभी के समय में लगाइएगा तो कितना खर्च होने वाला है। उसके बाद हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप ट्रांसमिशन लाइन बिछाते हैं 1 किलोमीटर में तो कितना खर्च आएगा। उसके बाद टोटल प्लांट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, मतलब हमारा सोलर पावर प्लांट का कॉस्ट और ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे गवर्नमेंट से हमें कितना सब्सिडी मिलेगा। ओके, उसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे करंट का जनरेशन कितना होने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट इस बिजली को किस किस रेट में परचेस करती है। ओके, उसके बाद हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि गवर्नमेंट को हमें कितना टैक्स देना होता है, क्योंकि बहुत सारा व्यूअर्स का कमेंट आ रहा था, तो यहां पर जो है हम लोग टैक्स को भी मैं इसमें इंक्लूड किया हूं। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेट प्रॉफिट के बारे में, और उसके बाद हम लोग समझेंगे प्लांट रिकवरी के बारे में, मतलब जो प्लांट लगाने में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है वो पूरा पैसा कितना साल में रिकवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं ऊपर से शुरू करता हूं। सबसे पहले इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर ले रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं लैंड के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग यही चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब इसमें सोलर प्लांट लगाने में कितना लैंड का रिक्वायरमेंट होगा, लैंड कितना लगने वाला है। ओके, जनरली देखिए, अगर 445 वाट का या फिर 545 वाट का सोलर पैनल कंसीडर करते हैं तो वहां पर 1 मेगावाट के सोलर प्लांट के लिए तकरीबन 2.5 एकड़ का लैंड रिक्वायरमेंट होने वाला है, 2.5 एकड़ का लैंड रिक्वायर्ड होगा। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप 715 वाट का अगर सोलर पैनल कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पर लैंड का एरिया जो है डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो यहां पर मैं DCR सोलर पैनल कंसीडर कर रहा हूं, 715 वाट्स का वारे कंपनी के द्वारा ये अभी डेवलप किया गया है सोलर पैनल। ओके, मार्केट में भी अवेलेबल है, अगर आप पता कीजिएगा तो शायद आपको मिल जाएगा। ओके, वारे कंपनी के द्वारा जो है ये सोलर पैनल लॉन्च किया गया है DCR में। ओके, और यहां पर इसका कैपेसिटी जो दिया है वो 715 वाट्स का है। ओके, अगर मान लीजिए 715 वाट का सोलर पैनल आप कंसीडर करते हैं तो वहां पर जो है ज्यादा लैंड का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, लैंड का एरिया डिक्रीज हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए आपको 5.5 एकड़ से लेकर के
6 एकड़ का लैंड रिक्वायरमेंट होने वाला है यदि आप 715 वाट का सोलर पैनल कंसीडर करते हैं तब। ओके, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 445 वाट का कंसीडर कीजिएगा या फिर 545 वाट का कंसीडर कीजिएगा तो यहां पर जो है तकरीबन 7.5 एकड़ से लेकर के 8 एकड़ का लैंड रिक्वायरमेंट होगा। ओके, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो टॉपकॉन सोलर पैनल है इसका मार्केट रेट क्या है, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट में लॉन्च हुआ है और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी इसी के पास है। इसकी जितना एफिशिएंसी किसी के पास है ही नहीं। तकरीबन जो है अराउंड जो है 22.9% एफिशिएंसी बताया जा रहा है, लगभग 23% के अराउंड इसका एफिशिएंसी है। ओके, मतलब अभी इसके रेंज में अभी कोई भी सोलर पैनल जो है डेवलप नहीं किया गया है। ओके, अगर इसका रेट देखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग रेट है, अगर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से अगर परचेस करते हैं तो 19 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन यही पैनल अगर कोई सप्लायर से परचेस कीजिएगा तो 1-2 रुपये का आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। ये जो मैं रेट कंसीडर कर रहा हूं ये है मैन्युफैक्चरर का रेट है। ओके, उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम 715 वाट का सोलर पैनल कंसीडर कर रहे हैं, तकरीबन 3 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए हमें मॉड्यूल जो लगने वाला है वो होने वाला है 4196। मतलब 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए हमें 4196 सोलर पैनल परचेस करना पड़ेगा 715 वाट्स का। ओके, क्लियर। अगर हम इसका रेट के बारे में बात करें कि हमें 4196 सोलर पैनल परचेस करने में कितना खर्च आएगा। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं 5,70,02,660 रुपया जो है आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल परचेस करने में। ओके, देखिए बाकी का और भी सारा मटेरियल होता है, एलटी पैनल हो गया, एसटी पैनल हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इन्वर्टर हो गया, एसी वायर है, डीसी वायर है, सोलर एक्सेसरीज है, मत उसके बाद देखिए तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। तो ये सारे चीज को अगर आप ऐड कर दीजिएगा, सारा अमाउंट को ऐड कीजिएगा तो तकरीबन जो है 12.2 रुपीज पर वॉट्स के हिसाब से खर्च आपको देखने को मिलेगा। ओके, मतलब सिर्फ सोलर पैनल को अलग रेट रखिए और बाकी जितना भी मटेरियल है और इंस्टॉलेशन कॉस्ट वो सबको एक साथ रख दीजिए। तो ये सबको ऐड करने के बाद जो है तकरीबन 12.2 रुपीज का पर वॉट के हिसाब से खर्च आपको आने वाला है। ओके, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो यहां पर देख सकते हैं 3,66,00,000 रुपया जो है हमें अदर कंपोनेंट परचेस करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। ओके, यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, क्योंकि देखिए अगर आप ग्राउंड माउंट पे सोलर पैनल लगाते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ही आप इस करंट को पावर हाउस तक ले जा सकते हैं। आपके पास यही ऑप्शन है, या फिर अंडरग्राउंड भी ले जा सकते हैं, जमीन के नीचे भी ले जा सकते हैं, या आपके पास ये 2 ऑप्शन है। ओके, आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप कौन सा कंसीडर करते हैं। अगर मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन वाला कंसीडर करते हैं उसका थोड़ा खर्च कम आएगा, अगर अंडरग्राउंड लीजिएगा तो उसका खर्च थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन में कंसीडर कर रहा हूँ ग्राउंड के ऊपर पोल वाला। ओके, क्लियर। तो 1 किलोमीटर में ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में तकरीबन जो है 12.5 लाख से लेकर के तकरीबन मान लीजिए नॉर्मल लेकर के चलिए 12.5 लाख से लेकर के 13 लाख 14 लाख रुपए का खर्च आता है। लेकिन आपको जो है 12.5 लाख रुपया में 12.5 लाख रुपया में 1 किलोमीटर में ट्रांसमिशन लाइन जो आराम से बिछ जाएगा। ओके, नॉर्मल अगर हम लोग लेकर के चलेंगे तब। ओके, तो मैं ज़्यादा मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तकरीबन इतना में हो जाएगा, तो मैं 12.5 लाख रुपया ही कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे टोटल प्लांट कॉस्ट में कितना हमारा सोलर पैनल का कॉस्ट कितना आया, इतना आया। उसके बाकी जो कंपोनेंट था सोलर पैनल का उसका कॉस्ट हमने देखा तो इतना आया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट, तो ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट इतना आया। ये सारे अमाउंट को अगर मान लीजिए हम लोग ऐड कर देते हैं, ये तीनों अमाउंट को, तो अमाउंट को ऐड करने के बाद इतना पैसा निकल कर आएगा, यही हमारा हो जाएगा टोटल कॉस्ट। ओके, तो कितना है टोटल कॉस्ट? 9,48,52,660 रुपया। इतना जो है हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा 3 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए। ओके, अगर इसमें से मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन हटा देते हैं तकरीबन जो है इसमें से तो मतलब 12.5 लाख रुपया कम हो जाएगा। ओके, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन आपको लेकर के चलना है, ऐसा नहीं इसको छोड़ना है। छोड़िएगा तो फिर, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ही तो आप करंट लेके जाइएगा, इसलिए आपको इंक्लूड करके चलना है। ओके, एक्सक्लूड नहीं करना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और आपको डिपेंड करता है, मान लीजिए आपके प्लांट से अगर पावर हाउस अगर 2 किलोमीटर पे है, 3 किलोमीटर पे है, तो और भी ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। ओके, जितना है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 किलोमीटर का 4 किलोमीटर का निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके प्लांट से जितना नज़दीक हो सके पावर हाउस उतना नज़दीक में प्लांट लगाइए ताकि ट्रांसमिशन लाइन में खर्च कम आए। ओके, जितना खर्च कम आएगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं
कि ये प्लांट लगाने पर गवर्नमेंट हमें कितना % सब्सिडी देगी। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अगर मान लीजिए पीएम कुसुम योजना के तहत अगर आप प्लांट लगाते हैं तो वहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 30% सब्सिडी देती है। और यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है। ओके, वहाँ का ये क्लियर नहीं है कितना % देती है, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ओके, बाकी अदर स्टेट में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैं सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का मान करके चल रहा हूँ 30% सब्सिडी। हाँ, सब्सिडी लेने के लिए गवर्नमेंट का एक कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है कि जितना भी आप मेगावाट का प्लांट लगा रहे हैं उससे 90% करंट का जनरेशन होना चाहिए, पावर हाउस तक पहुंचना चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि 3 मेगावाट का प्लांट है, अगर सोचिएगा कि 3 मेगावाट का प्लांट में मान लीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 500 यूनिट का जनरेशन होता है। ओके, मैं एग्जांपल तौर बताता हूँ। मान लीजिए कि 500 यूनिट का जनरेशन होता है तो एटलीस्ट उसका जो है 90% वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब 3.5 मेगावाट का प्लांट लगाएंगे, 3.25 मेगावाट का प्लांट लगाएंगे, मतलब बढ़ा करके लगाएंगे। क्योंकि मान लीजिए आपका ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें भी करंट का लॉसेस होगा। उसके बाद जो डीसी करंट जाएगा इन्वर्टर में, इन्वर्टर से जाएगा ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से जाएगा एचटी पैनल में, तो ये समय भी करंट का लॉसेस देखने को मिलता है। ओके, तो 90% अचीव होगा नहीं। 90% अचीव करने के लिए हमें प्लांट बढ़ा करके लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 3 मेगावाट का मैं कंसीडर किया हूं तो आपको कम से कम जो है 3.5 मेगावाट का प्लांट लगाना पड़ेगा, 3.25 मेगावाट का प्लांट लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो करंट जो है गवर्नमेंट के पावर हाउस तक 90% पहुंचेगा। ओके, तो ये गवर्नमेंट का कंडीशन है। ओके, अगर 90% अचीव करता है तभी आपको गवर्नमेंट के द्वारा 30% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कितना हमें गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। ओके, तो कितना सब्सिडी अमाउंट हो जाएगा 30% निकालेंगे तो हमने देखा कि टोटल हमारा जो प्लांट का कॉस्ट है वो 9,48,52,660 रुपया है। ओके, इतना है। अगर इसमें से हम लोग 30% निकालेंगे तो 30% अमाउंट आप देख सकते हैं 2,84,55,798 रुपया निकल करके आएगा। इतना हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा सब्सिडी के रूप में। ओके, क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल अमाउंट क्या होने वाला है। तो एक्चुअल अमाउंट देखिएगा तो जो हमारा टोटल अमाउंट था, टोटल कॉस्ट था, उसमें से हम लोग सब्सिडी अमाउंट माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं एक्चुअल अमाउंट हमारा निकल करके आया। कितना है? 6,63,96,862 रुपया। इतना हमारा एक्चुअल अमाउंट है। ओके, आपको ध्यान रखना है गवर्नमेंट द्वारा जो सब्सिडी मिलेगा वो 3-4 महीने के बाद मिलेगा, ये तुरंत नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। जो भी प्लांट का कॉस्ट है वो पूरा पैसा आपको अपने हैंड से पे करना पड़ेगा। ओके, सब्सिडी आपको 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद ही दिया जाएगा, जब गवर्नमेंट का जो भी रूल रेगुलेशन है वो सारे फॉलो होंगे तब। ओके, 90% करंट पावर हाउस तक पहुंचेगा तभी आपको दिया जाएगा। अगर मान लीजिए नहीं पहुंचा तो नहीं मिलेगा, ये कंडीशन है। ओके, उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं करंट के जनरेशन के बारे में। तो यहाँ पर समझिए कि 3 मेगावाट का प्लांट है। 3 मेगावाट के प्लांट से डेली कितना करंट का जनरेशन होगा, यहाँ पर ज़्यादा मैं कंसीडर करके नहीं चल रहा हूँ। यहाँ पर भले मैं टॉपकॉन सोलर पैनल लिया हूँ, लेकिन हर एक साल जो है स्टार्टिंग का देखिए 5 साल तक तो अच्छा जनरेशन होगा। स्टार्टिंग का अगर मान लीजिए 5 साल तक जो है जब नया प्लांट रहेगा उससे प्रॉपर करंट का जनरेशन होगा। लेकिन जैसे ही 6 साल बीतेगा, 7 साल बीतेगा, ऐसे होते होते 25 साल तक जाएगा तो उसका इफिशियंसी हर एक साल जो है 1% कम होगा। ओके, और 25 ईयर्स तक जो है जाते जाते लगभग जो है 50% पे आ जाएगा जनरेशन। तो इसलिए अगर सबको एवरेज लेकर के चलिएगा तो तकरीबन जो है 4.5 यूनिट्स का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा पर किलोवाट के हिसाब से। ओके, क्योंकि मान लीजिए स्टार्टिंग में 5 यूनिट का भी हो सकता है, 6 यूनिट का भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर टॉपकॉन सोलर पैनल ले रहा हूँ, इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है तो स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा बनाएगा ये। ओके, कभी कभी 6.5 यूनिट भी बना देगा, धूप अच्छा रहेगा तो कभी कभी 6 यूनिट बनेगा, कभी कभी 5 यूनिट बनेगा। तो इसके हिसाब से देखिएगा तो 25 ईयर्स तक का एवरेज अगर निकालिएगा तकरीबन जो है 4.5 यूनिट्स का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा पर किलोवाट के हिसाब से। ओके,
तो यहाँ पर हमारा जो प्लांट है वो है 3 मेगावाट का प्लांट है। ओके, तो 3 मेगावाट के लिए अगर आप देखेंगे करंट का जनरेशन, डेली जनरेशन तकरीबन 13,500 यूनिट्स निकल करके आएगा। ओके, अगर इसी चीज़ को अगर मंथली में देखिएगा, हाँ लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ये पूरे 30 एक दिन का तो बराबर है कि 13,500 यूनिट होगा, लेकिन जब मंथली आप लोग देखिएगा तो मंथली ये पूरे 30 डेज का नहीं है, 25 डेज कंसिडर करना है। क्योंकि देखिए कभी कभी आपका प्लांट जो है ब्रेक डाउन रहेगा, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कहीं पे चूहा वायर काट देगा, कहीं फॉल्ट आ जाएगा, कहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम होने की वजह से आप ये सोचिएगा कि हमारा प्लांट जो है 30 में 30 दिन और साल का 365 दिन रन करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपको वहां पर क्या करना है, मंथ में 25 डेज कंसीडर करना है और साल में 10 मंथ ही कंसीडर करना है। ओके, तो यहां पर जो है मैं कंसीडर किया हूं महीने का 25 डेज ही कंसीडर किया हूं। ओके, अगर 13,500 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 25 डेज से, ओके 25 डेज से, तब जाकर के मंथली जनरेशन निकल करके आएगा 3,37,500 यूनिट्स। ओके, इतना निकल करके आएगा। इसको अब क्या कीजिए, अब 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमने डे कम कर दिया है, 5 डेज मंथ में ही मैंने कम कर दिया, तो ऑटोमेटिक जो है ईयरली वो 60 डेज कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है आप 3,37,500 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना निकल करके आएगा, 40,50,000 यूनिट्स निकल करके आएगा ईयरली। इतना जनरेशन आपको होने वाला है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया गवर्नमेंट जो है वो बिजली किस किस रेट में परचेस करती है। देखिए बहुत सारा व्यूअर्स का मुझे कमेंट आया, कहीं पे बताया गया है 2.75 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट परचेस करती है, कहीं पे बताया गया 2.8 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट परचेस करती है, और एक जगह पे और बताया गया कि 3.11 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट परचेस करती है, और एक जगह पे बताया गया राजस्थान में 3.14 रुपीज़ के हिसाब से गवर्नमेंट परचेस करती है। तो हर एक स्टेट का, हर एक सिटी का थोड़ा अलग अलग वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है किसी एक पार्टिकुलर रेट को सेलेक्ट करना हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि इसका मैं एवरेज निकालता हूँ ताकि हर एक व्यूअर्स के लिए सुविधा हो जाए। ओके, तो मैंने क्या किया है, ये सारा जो गवर्नमेंट का रेट है अलग अलग, ये सबको जोड़ करके और 4 से डिवाइड कर दिया, तो इसका जो है एवरेज यूनिट्स निकल के आया, एवरेज रेट निकल करके आया। कितना निकल करके आया, 2.95 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, मतलब एवरेज ये है, अगर 4-5 स्टेट को मिला दिया जाए तो लगभग जो है ऑन एन एवरेज 2.95 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट परचेस करती है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हमें इनकम होने वाला है। थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पर रेट कंसीडर किया हूँ 2.95 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, तो डेली हमारा जो है जनरेशन था 13,500, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2.95 रुपीज़ से, तो डेली आपको रेवेन्यू निकल करके आएगा 39,825 रुपीज़। ये डेली इनकम है। लेकिन हमें एक चीज़ और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो हमारा 3 मेगावाट का प्लांट है उसमें हमें मेंटेनेंस के लिए आदमी रखना पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूल के ऊपर डस्ट जमता है, डस्ट बैठता है, और राजस्थान ऐसा एरिया में वहाँ पर सैंड का स्टॉर्म चलता है, मतलब वहाँ पर जो रेती है, रेत का पूरा आंधी तूफान चलता है, तो मतलब उसको जो है डेली ही साफ़ करना पड़ेगा। या फिर ऐसा मान लीजिए जहाँ पर अगर सैंड स्टॉर्म नहीं है, आंधी तूफान कम आ रहा है, जहाँ पर डस्ट वगैरह कम है, तो वहाँ पर अगर सप्ताह में 1 दिन 2 दिन भी साफ़ करते हैं चलेगा। लेकिन राजस्थान जैसी जगह में आपको डेली ही साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कब सैंड स्टॉर्म उठेगा कुछ भी पता नहीं है, 24 आवर्स में कभी भी उठ सकता है। ओके, अगर वैसा होता है तो समझिए कि पूरा मॉड्यूल को एक ही बार में वो कवर कर देगा डस्ट से, सैंड से। ओके, तो ऐसा कवर होता है तो जनरेशन कम हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर थोड़ा मेंटेनेंस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो मैंने मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए मैं यहाँ पर ऐड करके रखा हूँ 2 लाख रुपीज़ पर मंथ का खर्च। ओके, जैसे देखिए राजस्थान में देखिएगा तो वहाँ पर झाड़ वगैरह निकलता नहीं है, पूरा रेतीला जगह है, तो वहाँ पर जो है ज़्यादा आपको मेंटेनेंस सोलर पैनल पे ही करना पड़ेगा, साफ सफाई में ही करना पड़ेगा। बाकी अदर स्टेट है तो वहाँ पे झाड़ भी निकलता है और वहाँ पर देखिएगा तो डस्ट भी बैठता है, तो दोनों काम आपको करना पड़ेगा। फिर भी मैं यहाँ पर एक एवरेज मान करके चलता हूँ 2 लाख रुपया पर मंथ इसका मेंटेनेंस के लिए। ओके, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो मंथली जो इनकम है वो निकल करके आएगा 9,94,750 रुपया। ओके, इतना निकल करके आएगा।
क्लियर, ये मेंटेनेंस माइनस करने के बाद। ओके, अगर इसी चीज़ को ईयरली में देखिएगा तो ईयरली आप देख सकते हैं 1,19,37,000 रुपया जो है आपको रेवेन्यू देखने को मिलेगा पूरे एक साल में। ये पूरा पैसा अपने हैंड से पे करते हैं तब। यहाँ पर मैं बैंक लोन के बारे में बात नहीं किया हूँ, बैंक से मैंने लोन भी इंक्लूड नहीं किया हूँ इसमें। ओके, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना दिया हूँ, दूसरे वीडियो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि ईयरली इनकम जो है वो एक साल का 1,19,37,000 रुपया आपको देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आया था कि सर इसके ऊपर टैक्स हमें कितना देना पड़ेगा। देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी आप मान लीजिए, ऐसा समझिए कोई आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालते हैं तो प्लांट लगाने के लिए आपको टैक्स पे नहीं करना होता है। उससे कितना आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे आपको कितना प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितना इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप जैसा कि मैंने आप एक कंपनी बनाया, कंपनी में क्या आप बनाए तो वहाँ पर आपका वर्कर रहेगा, आपका एम्प्लॉय रहेगा, आपका इंजीनियर रहेगा। ओके, आप इंजीनियर का सैलरी कितना दे रहे हैं, लेबर का सैलरी आप कितना दे रहे हैं, वर्कर का सैलरी कितना दे रहे हैं, उसका जितना भी रहेगा वो TDS कटेगा उससे। उसके बाद मान लीजिए, अगर मान लीजिए किसी का 5 लाख से ज़्यादा इनकम, सैलरी इनकम मंथली ईयरली जो है इनकम ज़्यादा हो रहा है तो उसका आप टैक्स काट करके गवर्नमेंट को भर सकते हैं। तो इस सब में जो है आप देखिएगा तो कितना रेवेन्यू है, रेवेन्यू के ऊपर आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने आज ही वीडियो अपलोड कर दिया है, वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। ओके, प्लांट लगाने पर कोई टैक्स नहीं मिलता है। प्लांट अगर लगाइएगा तो प्लांट लगाने का कोई टैक्स नहीं है। भले आप मटेरियल परचेस कीजिएगा तो आपको GST पे करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं टैक्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, अगर मान लीजिए कि अगर ईयरली इनकम आपका अगर मोर देन 15 लाख या फिर मोर देन 15 लाख हो रहा है साल में, तो तकरीबन जो आपको 30% आपको सब्सिडी देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा था कि ईयरली जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो 1,19,37,000 रुपीज़ था। ओके, इतना हमारा रेवेन्यू था। तो अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, टैक्सेस में थोड़ा आपको CA रखना पड़ेगा। ये सोचिएगा कि जो हम अपना मर्जी से ऐसा कर ले तो पॉसिबल नहीं है। CA आपको बहुत अच्छा काम करके देगा, बहुत पैसा बचा देगा। अब यहीं पर देखिए ना, आपका ईयरली इनकम 1,19,37,000 रुपया है, 30% आपको टैक्स भरना है। कितना टैक्स दे रहे हैं? 35,81,000 रुपया तो आप टैक्स ही भर रहे हैं। लेकिन अगर CA के थ्रू रहिएगा, CA से आप कॉन्टैक्ट करके रहिएगा तो ये हो सकता है पूरा पैसा आपको पे करना भी ना पड़े। वो पूरा आपको फंडा बता देगा कैसे कैसे आपको करके चलना है, कितना आपको खर्च शो करना है, कैसे क्या करना है, CA आपको प्रॉपर गाइड कर देगा इसके लिए। लेकिन फिर भी मैं एक टेक्निकली बता देता हूँ आपको कि गवर्नमेंट का रूल है कि अगर 15 लाख ज़्यादा अगर आपको ईयरली इनकम हो रहा है तो 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, तो उसके हिसाब से मैं ऐड किया हूँ। लेकिन आपके जो CA होंगे वो प्रॉपर आपको गाइड कर देंगे, तो वहाँ पर आपका जो टैक्सेस अमाउंट है वो 0 भी हो सकता है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा टैक्स जो था वो 35,81,100 रुपया था। ओके, तो अगर हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो अगर माने गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स भर रहे हैं तो वो अमाउंट है माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के बाद देख सकते हैं आप 83,55,900 रुपया जो हमें नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा अगर हम गवर्नमेंट को 30% टैक्स पे कर देते हैं फिर भी। ओके, टैक्स पे करने के बाद भी हमें इतना प्रॉफिट होने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमने जो 6 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, 6 करोड़ कौन सा, टोटल कॉस्ट तो आया था 9,48,52,660 रुपया आया था, जिसमें से गवर्नमेंट ने हमें 2,84,55,798 रुपया हमें सब्सिडी दिया था। तो ये दोनों अमाउंट माइनस सब्सिडी अमाउंट माइनस करने के बाद आया था 6,63,96,862 रुपया, इतना अमाउंट आया था। तो ये पूरा पैसा जो हमने पे किया था, ये पूरा पैसा कितना दिन में रिकवर हो जाएगा सोलर प्लांट से। ओके, तो यही पॉइंट है यहाँ पर प्लांट रिकवरी कॉस्ट। तो यहाँ पर देखेंगे तो 8 साल में अगर आपका नेट रेवेन्यू कितना आया था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। नेट रेवेन्यू था 83,55,900 रुपया था। तो इसके हिसाब से अगर देखिए इतना आपको हो रहा है, तकरीबन ये पूरा पैसा जो है 6,63,96,862 रुपया, ये पूरा पैसा शायद आपको 8 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा, सध जाएगा।
जो भी आपने पैसा लगाया है 6 करोड़ समथिंग, ये पूरा पैसा जो है वो 8 साल में रिकवर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर निकाल करके रखा है। अगर इतना आपको पर ईयर का इनकम है, अगर 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6,68,47,200 रुपया निकल करके आएगा। मतलब पूरा पैसा जो आपको 8 साल में रिकवर हो जाएगा। ओके, बाकी का जो रिमेनिंग बचेगा वो पूरा आपका प्रॉफिट में रहेगा। तो उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैंने बैंक लोन इंक्लूड नहीं किया हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो काफ़ी ज़्यादा बना दिया है। तो दूसरा वीडियो में आप लोग देखिएगा तो वहां पर हर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी को कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस जो है बड़े लोगों के लिए है, पहले बोल देना चाहता हूँ। छोटे मोटे लोग सोचेंगे तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन बैंक से आपको लोन लेकर के करना पड़ेगा। फिर भी अगर लोन लेते हैं फिर भी जो है 9,48,00,000 का 30% आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बैंक जो है 70% ही लोन करती है। 100% बैंक लोन नहीं करेगी, 70% करती है। तो 30% अमाउंट आपको अपने हैंड से पे करना पड़ेगा। ओके, कम से कम 2-3 करोड़ रुपया है तो आप जो है 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं अपने बंजर भूमि में। एग्रीकल्चर लैंड है तो वहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, करना चाहते तो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो मैं प्लांट बताया हूँ ये सिर्फ और सिर्फ बंजर भूमि के लिए है, पथरीला जगह के लिए है या फिर रेगिस्तान एरिया के लिए है। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी को कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।